दोस्तों, क्या आपने भी अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे सपने देखे हैं? अभी जस्ट कोई भी प्लेटफॉर्म के साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है और सोच के कि मैं भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करूंगा। दोस्तों, अगर आप भी अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, डेफिनेटली इट्स ट्रू। जो हम सपने देखते हैं उसको सच में रियलिटी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जब हमने बिजनेस की शुरुआत करी थी तो जैसे ही हमें पता लगता है कि हमें इसके अंदर बिजनेस को प्रमोट करना है, शेयर करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, स्टोरी मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग, डीएम मार्केटिंग, एड रन करनी है, ये सारी चीजें हमें बताई जाती है। नॉर्मल पर्सन जो कि बिल्कुल जीरो से आया है वो कैसे इस बिजनेस के अंदर सफल बन सकता है। एंड आई अंडरस्टैंड दोस्तों, एंड दैट्स व्हाई ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने शूट की है। अंदर मैं आपको फ्रॉम स्क्रैच बताने वाला हूं आप अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू किस तरह से खुद को डेवलप कर सकते हो। नहीं आता तो आप कैसे कैसे अपने बिजनेस के अंदर खुद को आगे लेके जाओगे। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैंने कोई भी फालतू कई बातें नहीं की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इस वीडियो के अंदर शेयर करी है कि इस वीडियो के अंदर अगर आप आ रहे हो आपको सच में करियर आप बना सको और अपनी लाइफ के अंदर खुद को स्टेबल कर सको। तो मैं पर्सनली बोलूंगा यार, आप इस वीडियो को पॉइंट इजीली अच्छे से समझना, एंड तक इस वीडियो के अंदर बने रहना और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 30 डे रोड मैप। दोस्तों, सबसे पहले जो कोई भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको अपने फर्स्ट 30 डेज के अंदर प्रॉब्लम होती है कि एक्चुअल में हमें फर्स्ट 30 डेज के अंदर करना क्या है। दूसरा, जब ये फर्स्ट 30 डेज के अंदर प्लानिंग करते हैं फिर हम बात करेंगे दोस्तों लीड जनरेशन की। सेकंड, हम बात करने वाले हैं टू क्लोज योर फर्स्ट सेल। एंड थर्ड, हम बात करेंगे कि आप पहले महीने के अंदर अपनी 20,000 रुपए की अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फर्स्ट 30 डे रोड मैप, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आपने डिसाइड करना है अपने फर्स्ट 30 डे रोड मैप के अंदर कि आप जिस प्लेटफॉर्म के अंदर काम कर रहे हो क्या आप उस कंपनी के अंदर आपको उसकी पूरी नॉलेज है, इसके अंदर कामयाब हो जाऊंगा, मैं सफल हो जाऊंगा, उस प्लेटफॉर्म की पूरी नॉलेज आपके पास में होनी चाहिए। जस्ट सपोज आपके पास में एक प्रोडक्ट की और कंपनी की दोनों भी नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। छोटा सा एग्जांपल देके चलता हूं, अगर मान के चलो कोई पर्सन जॉब कर रहा है 1 लाख रुपए की, अगर वो जॉब कर रहा है, डेफिनेटली क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो इस जॉब उस पर्सन के अंदर जो वो पोजीशन के अंदर है जिसको वो सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपए की, को जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा है उसको कोई भी नॉलेज नहीं होगी? ना आंसर इज नो, उसके पास पूरी नॉलेज होगी। क्यों? क्योंकि उतनी उसको इनकम मिल रही है तभी जाके उसको वो लेवल मिला है, राइट? बिकॉज दे हैव अ नॉलेज अबाउट द प्लेटफॉर्म। दैट्स व्हाई आपको आपके प्लेटफॉर्म की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर प्लेटफॉर्म की नॉलेज होनी तो चाहिए, बट नॉलेज कितनी होनी चाहिए और कौन सी होनी चाहिए? दोस्तों, अगर आप बिजनेस को कर रहे हो तो आपके पास में कंपनी की नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास में कंपनी के मैनेजमेंट है उसके बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए हु इज द फाउंडर ऑफ द कंपनी। सेकंड थिंग इज कंपनी के लीगल सर्टिफिकेट्स आपके पास में होने चाहिए। एक बार कुछ कंपनीज ऐसे बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हैं वो भी विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट, एंड जब आप लोगों को शेयर करते हो कि लीगल कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी, वो भाग जाती है, बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपको स्कैम का सामना करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आपके पास में एमएसएमई, आईएसओ और जीएसटी जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तीसरा, थर्ड पॉइंट इज दोस्तों, यू हैव अ प्रॉपर डिटेल अबाउट द कमीशन स्ट्रक्चर। कंपनी का जो कमीशन स्ट्रक्चर है, कितनी परसेंट के ऊपर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, पता होना चाहिए। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, कंपनी की शुरुआत कब हुई है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। जस्ट सपोज कि अगर आपके सामने एक कंपनी जो 6 महीने पुरानी है वो आए, एक कंपनी जो 3 साल पुरानी है वो आए, सो बट यू चूज, डेफिनेटली यू चूज अ 3 years ओल्ड कंपनी, बिकॉज जो 3 साल से कंपनी चल रही है वो डेफिनेटली प्रॉफिट में ही होगी। अब ये तो थी कंपनी की बेसिक नॉलेज जिसकी पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज क्या होनी चाहिए? देखिए, सिंपल सी चीज है, आपको पैकेज के प्राइसिंग है उसकी नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से आपको होनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो उसकी एक्टिव और पैसिव इनकम कितनी है। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए जो प्राइजेस हैं कि लेने की कौन से पैकेज के अंदर कौन सा कोर्स अवेलेबल है। सपोज अगर कोई पर्सन आपके पास में आता है और टेलिंग यू कि आई वांट टू बिल्ड माय पर्सनैलिटी, सो कैन यू रिकमेंड मी अ राइट कोर्स अकॉर्डिंग टू बिल्ड माय पर्सनैलिटी। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप इजीली उसे रिकमेंड कर पाओगे, बट इफ यू डोंट हैव अ नॉलेज तो वहां पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए आपको ये नॉलेज पूरी तरह से होनी चाहिए। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। तो अगर आपने रिसेंटली बिजनेस को स्टार्ट किया है तो आपको पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए एक ऐसे 5 स्किल्स हैं जो कि अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 स्किल्स ही हैं जिसके ऊपर अफिलिएट मार्केटिंग काम कर रहा है। और ये 5 स्किल्स कौन से हैं? फर्स्ट, दैट इज अ लीड जनरेशन। ये ऑनलाइन बिजनेस है। अब ये ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट यही रोल प्ले करता है। आप इसको शुरू कर रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए कि लीड जनरेशन कैसे की जाती है। अगर आपके पास सफिशिएंट लीड्स हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से क्लोजिंग कर पाओगे। जनरली जो लोग हैं वो इसी के अंदर प्रॉब्लम जनरेट करते हैं कि सर मेरी लीड जनरेट नहीं हो रही है। चलिए आगे वीडियो के अंदर आगे पॉइंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। चीज आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है दोस्तों, क्योंकि फेस टू फेस आप किसी से बात नहीं करनी, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है बहुत इजी तरीके से। मैंने ना बहुत बार लोगों की प्रॉब्लम फेस की है, लोगों ना अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं करते।
एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, आप अभी अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ओपन करना और अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ओपन करके सिर्फ ये चीज देखना कि क्या आपकी प्रोफाइल उतनी ऑप्टिमाइज है कि अगर कोई थर्ड पर्सन आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो उसे इतना ट्रस्ट हो जाए कि आप उसे 1 लाख रुपए कमा सकते हो। आपका आंसर नो आता है। सो गाइज, आपको अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने की नीड है। दैट्स वाई आपके पास में कोई नीड नहीं आई, बिकॉज यू आर नॉट ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप बिजनेस को डेवलप कर रहे हो, अगर आप सच में एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हो, आपके पास में पूरी नॉलेज होनी चाहिए अपने कंटेंट क्रिएशन की। सपोज कि अगर आपने किसी केमिस्ट, किसी यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल, किसी भी कॉलेज के अंदर आपने विदाउट पोस्टर बैनर लोगों की कोई कंपनी देखी है? नहीं देखी होगी। वो पोस्टर इसलिए लगाते ताकि कोई अगर पर्सन आए तो उसने उनके ब्रांड के बारे में पता लगे। जब सपोज एक क्लिनिक है, अगर कोई क्लिनिक के बाहर उसका बोर्ड ही नहीं लगा तो लोगों को कैसे पता होगा कि ये क्लिनिक है? सो दैट्स वाई आपको अपने कंटेंट के ऊपर यही चीज दिखानी पड़ती है कि आप लोगों को किस बेसिस पे हेल्प कर सकते हो। जब तक आप लोगों को यही चीज नहीं बताओगे कि आप किस तरीके से लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो कैसे आप लोगों की शेयर करोगे? द कंटेंट क्रिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। सेल्स को क्लोज करने में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में, लोगों से कम्युनिकेट करने में, लोगों का डाउट क्लियर करने में, टीम से बात करने में, अननोन कॉल से बात करने में, सारी चीजों के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सीखना है। वी टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ स्किल, दैट इज सेल्स क्लोजिंग स्किल्स। सेल्स क्लोजिंग स्किल्स आज की डेट में इतना ज्यादा मेजरली पॉइंट रोल प्ले करता है कि अगर आप इसको समझना चाहो, ये वही स्किल्स है जिसके बेसिस पे आप काम करते हो। सो सेल्स क्लोजिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये 5 स्किल्स है जिसके ऊपर पूरा एफिलिएट मार्केटिंग चलता है। एंड अगर आपको ये जो क्वेश्चन है सर ये स्किल्स तो आपने बता दिया, अब ये बताओ इसको सीखे कहां से? डेफिनेटली दोस्तों, आप फिक्र मत करिए, ये हमारी आने वाली सारी यूट्यूब की वीडियो एज इट इज मैंने सारे पॉइंट्स के ऊपर बताने वाला हूँ और आपको इजिली इसमें मिल जाएगी। बाकी कुछ और वीडियो जो कि मैंने बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप इन सारी वीडियो को देख सकते हो। इजिली हर एक वीडियो से स्किल्स को लर्न कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की, बिजनेस के अंदर लीड जनरेशन कैसे करोगे। देखो, बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके पता है लीड जनरेट करने के, जैसे डीएम मार्केटिंग। डीएम मार्केटिंग में लोग किसी भी कोई प्रोफाइल आपको अच्छी लगती है, आप उसको मैसेज करते हो, वहां से आप जो है क्लोजिंग करते हो। दूसरा है आपका प्रमोशन मार्केटिंग, जिसके अंदर आप अपना प्रमोशन करवाते हो किसी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसके बाद 10-15 हजार 20 हजार फॉलोवर्स है, उसको 200-300 रुपए देके आप उनसे अपने बिजनेस का प्रमोशन कराते हो, वहां से आपके पास में लीड्स आ जाती है। तीसरा जो तरीका है दैट इज द स्टोरी मार्केटिंग, यानी कि आप अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी के ऊपर कुछ ऐसी वीडियोस लगाते हो जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है, राइट? फीडबैक एंड टेस्टिमोनियल्स का आप यूज करते हो, वहां से आपके पास में लीड्स आती है। चौथा जो तरीका है दैट इज द स्टेटस मार्केटिंग, आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाते हो, ऑफर्स, बैनर्स, अचीवमेंट्स, ये सारी चीजें लगाते हो और उसके थ्रू आपके पास में लीड्स आती है। दैट इज अ कंटेंट क्रिएशन मार्केटिंग, यानी कि आप कंटेंट क्रिएट करते हो, वीडियो क्रिएट करते हो एंड उससे आपकी रीच बढ़ती है एंड वहां से आपकी ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हो, दोस्तों वहां से आपके पास में लीड्स आती है। जो तरीका है दैट इज द फेसबुक एड्स मार्केटिंग। दोस्तों, आप एक टारगेट ऑडियंस को टारगेट करते हो एंड वहां से एक आपके पास में मल्टीपल लीड्स जनरेट हो जाती है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट एंड बल्क मैसेज मार्केटिंग, जिसमें आप ग्रुप्स के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर बल्क मैसेज शेयर करते हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर करते हो, वहां से लीड जनरेट करते हो। So there are so many multiple ways to generating a leads for your business. But अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये तरीके तो हमें भी पता है, तो इसमें नया क्या है? प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दोस्तों आपको ये सारे तरीके पता है। प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर फोकस नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम ये भी करेंगे, 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 सारे स्किल्स को हम एक बार करने की प्लानिंग करते हैं। एक पर्टिकुलर स्किल के ऊपर हम फोकस करते ही नहीं है। अभी आपको क्या करना है, पर्टिकुलर स्किल को पकड़ो, उसको बेटर करना शुरू करो। स्टार्टिंग के अंदर फेलियर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे बढ़ो, और ज्यादा इंप्रूव करो, देन उसके बाद और ज्यादा उसको इंप्रूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। फेलियर आएगा, और ज्यादा इंप्रूव करो, धीरे धीरे करके आपके रिजल्ट बढ़ते चले जाएंगे एंड यू विल एबल टू क्रिएट अ रिजल्ट, राइट? तो एक पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिजल्ट लाके देगा, ना कि आप सारे स्किल्स को एक साथ इंप्लीमेंट करो, क्योंकि एक हर एक स्किल के ऊपर रिजल्ट तभी आएगा जब एक सर्टेन टाइम आप उसके ऊपर दोगे। एंड सारे टाइम जब आप सबके ऊपर डिवाइड कर दोगे तो एक पॉइंट के ऊपर आप फोकस कर ही नहीं पाओगे, जिसकी वजह से आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सो ये स्ट्रेटजी आप यूज करो एंड यू विल क्रिएट अ लीड्स। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अवर थर्ड चैप्टर, दैट इज हाउ टू क्लोज अवर फर्स्ट सेल। सबसे ज्यादा जो मोस्ट प्रॉब्लम है वो सारे यही लोगों को आती है कि सर हम अपनी फर्स्ट सेल को कैसे क्लोज करें, सर किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा अपनी सेल्स को क्लोज करेंगे। दोस्तों, इन सारी चीजों को बेहतर करने के लिए आई अंडरस्टैंड कि एक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए आपको जो है जरूरी है कुछ एडवांस लेवल पे चीजें सीखना। अब हम इसे बुक्स पढ़ें तो हमें समझ में नहीं आता, हम वीडियोस देखें तो हमें समझ में नहीं आता। हमें जरूरी है हम किसी एक ऐसे पर्सन से सीखें जो कि हमें बैठ के सिखाए कि क्या एक्चुअल में हमें सेल्स के अंदर कम्युनिकेट करना है, किस तरह से हम लोगों से कम्युनिकेट करना है, या फिर किस पर्सन से हमें डायरेक्ट कॉल पे कैसे बात करनी है, कॉन्फिडेंस में कैसे बात करना है, रिलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है सेल्स के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे और बैठ के सिखाए कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो, तो हम एक मास्टरी बैच करने वाले। ये 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का नहीं होने वाला, ये पूरा मंथ का बैच होने वाला है, जिसमें हम आपको सेल्स क्लोजिंग से लेके कम्युनिकेशन रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने से लेके सब कुछ सिखाने वालों फ्रॉम स्क्रैच। राइट, तो अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और दोस्तों हमारे इस बैच का पार्ट बन सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप अपनी फर्स्ट सेल को कैसे क्लोज कर सकते हो। फर्स्ट सेल को क्लोज करने के लिए सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज गाइस, आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की नॉलेज आपको क्लियर होनी चाहिए। जस्ट सपोज कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट की नॉलेज है, राइट, एंड कोई थर्ड पर्सन है मेरे साथ में, आप लाइक लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि भाई एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप गंजे को क्या कंघी देख सकते हो? द आंसर इज नो, आप नहीं देख सकते। आप क्या करोगे? आपको तरीका क्या अपनाना है? आपको सबसे पहले गंजे को तेल बेचना है ताकि उसके बाल आ जाए, एंड जैसे उसके बाल आ जाएंगे देन उसके बाद आपको उसको कंघी देती है। अब इसका कहने का एग्जाम्पल मेरा ये था, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, हम सीधा सामने वाले पर्सन को बड़ा वाला प्रोडक्ट प्रमोट कर देते हैं जबकि वो उसको लेना भी नहीं चाहता। फिर भी आपने सामने वाले की नीड को फाइंड करना है एंड उसको प्रमोट करना है। जस्ट एज एग्जांपल, अगर मुझे पर्सनल डेवलपमेंट सीखनी है, राइट, तो मैं पर्सनल डेवलपमेंट की ही अगर कोई पर्सन मुझे कोर्स रिकमेंड करेगा या फिर कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा तो मैं डेफिनेटली उसको लूंगा, बिकॉज इट्स माई नीड। तो एज इट इज अगर कोई मुझे कोई और प्रमोट करेगा प्रोडक्ट तो मैं उसको नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरी नीड नहीं है। एंड हम यही चीज गलती करते हैं जिस वजह से हमारी कोई लाइक अर्निंग नहीं होती, जिस वजह से हमारी कोई ग्रोथ नहीं होती। तो आपने ये चीज फॉलो करनी है। सेकंड पॉइंट इज दोस्तों, आपने क्या करना है कि बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर वी डोंट हैव एनी आइडिया कि हम किस तरीके से अपने सेल को क्लोज करें। तो एक और तरीका बताओ, आपके कॉन्टैक्ट के अंदर कितनी लिस्ट है? अगर आपके कॉन्टैक्ट में मिनिमम 50 कॉन्टैक्ट हैं, आपने क्या करना, उस सबको अपनी डायरी के ऊपर लिख लो एंड हर एक पर्सन को अप्रोच करना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि वो लोग जो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, ये वो लोग हैं जो आपको बचपन से देख रहे हैं, राइट। तो अगर आप इनको अप्रोच करना स्टार्ट कर दोगे तो उसमें से कोई ना एक पर्सन आपके साथ इजीली बिजनेस को स्टार्ट कर लेगा एंड आप इनको अपनी फर्स्ट से क्लोज कर सकते हो इजीली, राइट। सो ये तरीका है आप इजीली अपनी फर्स्ट सेल को कैसे क्लोज करोगे। नाउ वी टॉकिंग अबाउट द फोर्थ चैप्टर दोस्तों, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक से कि आप कैसे अपने इस बिजनेस के अंदर से फर्स्ट मंथ में 20K की इनकम हिट करना चाहते हो, कर सकते हो। दोस्तों मैं जानता हूं कि हर एक अफिलिएट का सपना होता है कि एटलीस्ट वो फर्स्ट महीने के अंदर एटलीस्ट कुछ ना कुछ अर्निंग करे। तो ये 20,000 की इनकम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई नो वेरी वेल। तो इसका एक पूरा रोड मैप मैं आपको दे रहा हूँ। जो सपोज आपका जो फर्स्ट इनकम है वो किसी भी एक्टिव मतलब जो फर्स्ट पैकेज है उसकी एक्टिव इनकम आपको 200 रुपीज मिल रही है, तो आपने देखना पड़ेगा कितनी सेल्स आपने करनी पड़ेगी तब जाके आपकी 20,000 की इनकम जनरेट होगी। तो आप अगर देखोगे 200 रुपीज की अगर आपकी एक्टिव इनकम है, अगर आप 100 सेल्स जनरेट करते हो तो आपकी 20,000 की इनकम इजीली जनरेट हो सकती है। अगर आप जस्ट सपोज आपकी 400 रुपीज की एक्टिव इनकम है किसी भी पैकेज की, अगर आप 50 सेल्स जनरेट करते हो तो इजीली आप जो है 20K की इनकम तक इजीली पहुंच सकते हो। जस्ट सपोज अगर आपकी 1,000 रुपीज की एक्टिव इनकम है तो आपको सिर्फ 20 सेल्स मंथली जनरेट करनी है, आप इजीली अपना 20,000 रुपए की इनकम को हिट कर सकते हो। और इसी के साथ दोस्त अगर आपकी 5,000 की एक्टिव इनकम है, राइट, तो फिर आपको सिर्फ 4 सेल्स महीने की करनी पड़ेगी, आप इजीली अपनी 20,000 की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये इजी तरीके है जिसको इंप्लीमेंट करके आप अपनी सेल्स को इनहेंस कर सकते हो एंड अपने पूरे 20K की अर्निंग तक पहुंच सकते हो। ये पूरा एक रोड मैप है जिसको आप प्रॉपर एज इट इज इंप्लीमेंट कर सकते हो फ्रॉम बिगनर से, राइट। तो दोस्तों आप किसी भी कंपनी के अंदर हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हो, डज नॉट मैटर। अगर आपकी टीम है और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप चाहते हो बिजनेस करना या फिर आपको पूरी नॉलेज नहीं है, सो इसको पूरी टीम के साथ में अपनी शेयर करो, इसको हर एक अफिलिएट मार्केटर तक लेके जाओ इस वीडियो को, ताकि वो भी सीखे कि किस तरीके से सही तरीके से अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच दिया जाता है, राइट। क्योंकि दोस्तों ये एक सही तरीका, एक सटीक तरीका जिसको इंप्लीमेंट करके आप भी अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हो। और सिर्फ आप ही नहीं, आपकी टीम भी, कोई भी ऐसा बिगिनर जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, दोस्तों ये बेसिक वीडियो है हर एक उस पर्सन के लिए जो बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है। तो जस्ट इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के साथ में, अपने लोगों के साथ में, अपनी कंपनी के लोगों के साथ में शेयर करो। एंड अगर किसी पर्सन ने आपको ये वीडियो शेयर किया और चाहता है दोस्त वो उसने इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर किया, भले वो किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर हो, तो आप डेफिनेटली उसके साथ में बिजनेस स्टार्ट करना, राइट, एंड ग्रोथ करना, ठीक है।
दोस्तों आई होप सो आपको वीडियो बढ़िया लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलती चली जाएगी। और साथ ही साथ जितने भी ये सारे स्किल्स है जो आपको सीखने हैं, ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता चले जाऊंगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ तो नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल गाइस।